दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ज्यादातर हर मिडिल क्लास फैमिली को इफेक्ट करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने कंसिस्टेंटली सैलरी आने के बाद भी मंथ एंड आते आते पैसे खत्म क्यों हो जाते हैं? या फिर ये कि आप इतने महीनों या सालों से स्टडी जॉब तो कर रहे हो, अच्छी इनकम आ रही है, प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर महीने वही पैसों की किल्लत और फाइनेंशियल टेंशन खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं हूं आयुष और मेरे पास आपके लिए शॉकिंग न्यूज है। आज के टाइम पे मिडिल क्लास होना एक ट्रैप बन चुका है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ ओके ही रहेगी, कभी एक्सीलेंट नहीं बन पाएगी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो मेरे ही कजिन की बात है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करके उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब स्टार्ट करी। स्टार्टिंग पैकेज था 6 लाख पर एनम, फिर 10 साल में सैलरी ग्रो होके हो गई 30 लाख रुपए पर एनम। उन्होंने घर लिया ईएमआई पर, कार ली ईएमआई पर, फिर बच्चों की स्कूल फीस, पेरेंट्स के एक्सपेंसेस और सारे अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को सही से मैनेज कर रहे थे। फिर आया कोविड का पैंडेमिक का टाइम, कंपनी ने ले ऑफ्स किए। अनफॉर्चुनेटली राहुल की भी जॉब गई। सिर्फ 3 से 4 महीने में उनकी 10 साल की सेविंग खत्म हो गई। ईएमआईज डिफॉल्ट होने लगे, इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ी, यहां तक कि बच्चों को हाई एंड फैंसी स्कूल से निकाल के एक ऑर्डिनरी एवरेज स्कूल में डालना पड़ा। यह है आज के मिडिल क्लास की रियलिटी। स्टेबल जॉब वाला मिथ तो अब एक्चुअली टूट चुका है और इसीलिए आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा द अल्टीमेट स्केप प्लान, मिडिल क्लास से मिलियनेयर बनने का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। द मिडिल क्लास ग्राइंड, व्हाई यू नीड एन एस्केप प्लान। आज का मिडिल क्लास बहुत ही टफ और डेंजरस सिचुएशन में है। ये ना तो उतना पुअर है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज और स्कीम्स का बेनिफिट ले पाए और ना ही उतना रिच है कि मार्केट के थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस को इजीली बेयर कर पाए। और इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो सिचुएशन बदतर ही है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, ऑफिशियल फिगर्स जो 5 से 6% इन्फ्लेशन दिखाते हैं वो एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ का इन्फ्लेशन 10 से 12% तक इजीली है। और आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है हर साल? मैक्सिमम 10%। आप मतलब फाइनेंशियली हर साल पीछे जा रहे हैं। फिर है जॉब सिक्योरिटीज का मिथ। जॉब सिक्योरिटी तो आज के टाइम पे एक मिथ बन चुकी है। आज टेक कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में थोड़ा सा कट डाउन होने पे 10-20% वर्कफोर्स को तो ऐसे ले ऑफ कर देते हैं जैसे आप खुद ही समझ लो। तो सिर्फ एक जॉब पे डिपेंड करना तो एक सुसाइड मिशन है। और फिर थर्ड है मिडिल क्लास की श्रिंकिंग परचेसिंग पावर। आज से 5 साल पहले जो लिविंग एक्सपेंसेस आपके 1 लाख रुपए में मैनेज हो जाते थे, आज उन्हीं एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको 1,40,000 से 1,50,000 रुपए की जरूरत है। क्या आपकी सैलरी उसी पेस पे बढ़ी है? मैंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे एक पोल देखा था जिसमें ऑथर ने यह क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपकी मंथली इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कंफर्टेबली कवर करती है? इसका आंसर गेस करिए। 76% लोगों ने कहा नहीं, ये एक्चुअली एक अलार्मिंग स्टेज में है। अभी पिछले महीने मैं हमारे ही सोसाइटी में रहने वाले विशाल से मिला। विशाल 42 इयर्स के आईटी प्रोफेशनल हैं जिनकी इन हैंड सैलरी है 1.8 लाख रुपीस पर मंथ। उनके 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, टोटल ईएमआईज है 98,000 रुपीस पर मंथ। फिर बच्चों की फीस, पेरेंट्स की मेडिसिन, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिला के उनके महीने के टोटल एक्सपेंसेस है 1.7 लाख रुपीस। मतलब हर महीने वो सिर्फ 10,000 रुपए बचा पाते हैं। 20 इयर्स ऑफ वर्किंग और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 18 लाख रुपीस का। रिटायरमेंट के लिए उनका गोल है 5 करोड़ रुपए, लेकिन करंट ट्रेजेक्टरी के हिसाब से तो वो 2 करोड़ भी हार्डली पहुंच पाएंगे। ये सिचुएशन है आज मिडिल क्लास ट्रैप की। ऐसा लगता है किसी हैमस्टर व्हील पे हम भाग रहे हैं जिसमें हम कितनी भी तेज भागते जाए, व्हील भी उतना ही तेज भागेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम वहीं पे खड़े रहेंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस ट्रैप से निकलने का रास्ता है। मैं खुद मिडिल क्लास से हूं और मैं भी इस ट्रैप से निकलने के रास्ते पर ही हूं। और आज इस वीडियो में मैं वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा जिससे हम साथ में सीखते हुए ग्रो कर पाए। द एस्केप प्लान, अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग वेल्थ। एस्केप प्लान की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। आपको सबसे पहले यह क्लियर होना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल गोल है क्या। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना। ऐसे वेग स्टेटमेंट काम नहीं आएंगे जैसे मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मैं तो बहुत अमीर होना चाहता हूं। ऐसे स्टेटमेंट्स की जगह आपको क्लियर करना होगा और बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको कितनी मंथली पैसिव इनकम चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए और किस एज तक आप वो अचीव करना चाहते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टेम्पलेट देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 लाख रुपए की मंथली पैसिव इनकम चाहिए पड़ेगी। बाय द एज ऑफ 45 मुझे 5 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए जिससे मैं अपनी जॉब से रिटायर होकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर सकूं। और ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप अपना फाइनेंशियल गोल जानते हो तो आपको क्लियरली पता होता है कि वहां पे अभी कितना गैप है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है।
स्टेप 2, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का ऑनेस्ट असेसमेंट। अब अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को सच्चाई से असेस करें। नंबर 1, टोटल इनकम, अपनी सैलरी, साइड इनकम, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, सब कुछ। नंबर 2, टोटल एक्सपेंसेस, अपने मंथ के सारे एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको कैटेगरीज में डिवाइड करिए। एसेंशियल्स जैसे रेंट, ग्रोसरी, यूटिलिटीज, लाइफस्टाइल जैसे डाइनिंग आउट और एंटरटेनमेंट, ईएमआईज और डेट पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट्स। Number 3, total assets like property, investments, cash, jewelry or whatever you have. Number 4, total liabilities. इसमें सारे loans और आपके सारे outstanding debts आएंगे। अब जरा कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऑनेस्टली अपना फाइनेंशियल असेसमेंट किया है? तो मेरे पास एक शॉकिंग डेटा है। आज इंडिया में 68% लोगों की नेटवर्थ नेगेटिव होती है, मतलब उनके पास उनकी टोटल एसेट्स से ज्यादा उनके पास टोटल डेट है। अब स्टेप 3 है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग। तो एस्केप प्लान के लिए सॉलिड फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड, अपने 6 से 9 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर का फंड होना ही चाहिए और ये आपकी इमरजेंसीज के लिए लिक्विड कैश होना चाहिए, सो नो एक्सक्यूजेस। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस, अपनी एनुअल इनकम का मिनिमम 20 गुना टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए और एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस, अपने कंपनी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस पे रिलाई मत करना। आपके पास सेपरेटली 10 से 15 लाख रुपए का एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर लिविंग इन। नंबर 4, जीरो बैड डेट, अपने पास क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट डेट को एलिमिनेट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब मैं आपको बैंगलोर में रहने वाले सुरेश की स्टोरी बताता हूँ। 38 ईयर के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, उनके पास BMW कार है जिसकी EMI है 75,000, एक लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट है जिसकी EMI है 85,000, क्रेडिट कार्ड डेट है 14 लाख रुपए, पर्सनल लोन है 8 लाख रुपए, बट इमरजेंसी फंड 0 और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड। अभी तक दिखने में तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर एक दिन अचानक से सुरेश को आता है हार्ट अटैक। हॉस्पिटल का बिल बनता है 12 लाख रुपए, कंपनी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवर करता है सिर्फ 5 लाख रुपए। अब मेडिकल कंडीशन की वजह से उनकी जॉब चली गई और EMIs मिस होने लगी। 2 महीने की EMI मिस होने पे उनकी BMW रेपो हो गई, प्रॉपर्टी पर बैंक का नोटिस आ गया। और ये स्टोरी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये बैंगलोर में रहने वाले एक्चुअल प्रोफेशनल की स्टोरी है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले ग्लैमरस फ्लैशी लाइफस्टाइल के पीछे एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी छुपी होती है। तो सबसे पहले फाउंडेशन को सॉलिड बनाओ, फिर ही अपना अंपायर खड़ा करो, वरना एक छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी से आप डिजास्टर में आ जाओगे। डाइवर्सिफाइंग योर इनकम स्ट्रीम्स। अब बात करते हैं एस्केप प्लान के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर की, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एवरेज मिलियनियर के पास कम से कम 7 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं और वहीं पे मिडिल क्लास के पास सिर्फ एक, सैलरी। और ये डिपेंडेंसी बहुत डेंजरस है। आपकी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस एक कंपनी के HR डिपार्टमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अब इनकम को डाइवर्सिफाई करने के 3 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1, एक्टिव साइड हसल्स, ये आपकी स्किल्स और नॉलेज का मोनेटाइजेशन है। आप चाहे फ्रीलांसिंग करिए, ऑनलाइन कोर्सेज, 1-on-1 कोचिंग के थ्रू टीचिंग या ट्यूटरिंग करिए, या सर्विस बेस्ड कोई बिजनेस ट्राई करिए जैसे इवेंट मैनेजमेंट या टैक्स कंसल्टिंग वगैरह। अभी मेरे एक फैमिली फ्रेंड वरुण की स्टोरी शेयर करता हूँ। वो बैंक में जॉब करते थे जहां उनकी सैलरी थी 65,000 रुपीज। वीकेंड्स पर कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ही मंथ उनकी इनकम थी 12,000 रुपए, 6 महीने बाद वो इनकम बढ़ के हो गई 45,000 रुपए मंथली और 24 महीने बाद फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट हो गए और आज उनका मंथली रेवेन्यू है 4.5 लाख रुपए। तो साइड हसल की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज की वैल्यू आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा हो सकती है। नंबर 2, बिल्डिंग स्केलेबल एसेट्स। वैसे बिल्डिंग साइड हसल इज अ गुड ऑप्शन, बट बिल्डिंग स्केलेबल एसेट्स इज अ बेटर वन। इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक, कोर्सेज या वेब टेम्पलेट्स, या फिर कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब या ब्लॉगिंग, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस विद सिस्टम्स जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ना हो। शिवानी एक 29 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर जो बच्चों के लिए फन मैथमेटिक्स वर्कशीट्स बनाती थी, एक ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट प्लेस पर सेल करना स्टार्ट किया सिर्फ 199 पर वर्कबुक। इनिशियल एफर्ट 3 months टू क्रिएट 10 वर्कबुक्स। अब हर मंथ 300 से 400 सेल्स विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट। पैसिव इनकम 50 से 60,000 रुपए पर मंथ जस्ट फ्रॉम वन डिजिटल एसेट। नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट इनकम। वेल्थ क्रिएशन का फाइनल फ्रंटियर है इन्वेस्टमेंट इनकम। इसमें आता है स्टॉक मार्केट, SIPs, डायरेक्ट एक्विटीज इन्वेस्टमेंट, या फिर रियल एस्टेट जैसे रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज, या फिर P2P लेंडिंग या बॉन्ड्स जैसे फिक्स्ड इनकम सोर्सेस। अब ये कैसे कंपाउंड होता है जरा देख लो। 20,000 पर मंथ की SIP इन्वेस्टमेंट फॉर 20 years एट अ 14% इंटरेस्ट रेट। आपका टोटल कॉर्पस होगा 2.63 करोड़ और सेम SIP विद 10% एनुअल स्टेप अप आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 4.96 करोड़। दिस गैप द वॉपिंग 2.3 करोड़।
इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट करिए। हर मंथ 5 से 10 घंटे साइड हसल या अपनी स्किल डेवलपमेंट पे जरूर इन्वेस्ट करिए। और ये याद रखिए, जब तक आपके पास मिनिमम 2 इनकम स्ट्रीम्स नहीं है, आप फाइनेंशियली वल्नरेबल हैं। नाउ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द रैट रेस। मिडिल क्लास से मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेप्स ही नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। द माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में जाना पड़ेगा। एम्प्लॉय माइंडसेट है सेफ जॉब ढूंढना, फिक्स वर्किंग आवर्स, लीनियर इनकम ग्रोथ और रिस्क अवॉइडेंस। वहीं पे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, रिजल्ट के लिए काम करना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। मैं शेयर करता हूं अपनी पर्सनल स्टोरी। 4 साल कॉर्पोरेट जॉब में दे चुका था, सेफेस्ट ऑप्शन फॉलो कर रहा था। सैलरीज बढ़ रही थी, इंक्रीमेंट्स हो रहे थे, बट अंदर से एक एम्प्टीनेस थी। फिर एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे एक रियलिटी चेक दिया। तुम्हारी सैलरी तुम्हारी मार्केट वैल्यू की सिर्फ 40% है। और वो बात मेरे दिमाग में चुभ गई। मैंने रियलाइज करा कि कंपनी मुझे सिर्फ उतना ही पे करेगी जितना उनका बजट अलाउ करता है और जितना उन्हें देना है, नॉट व्हाट आई एम वर्थ ऑफ। तो मेरी इनकम की सीलिंग उनके हाथ में है। तो मैंने साइड हसल स्टार्ट किया, अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स को मोनेटाइज किया। पहले 6 मंथ्स लिटरली बहुत टफ थे, पर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इनकम में ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। और 2 साल बाद मेरी साइड इनकम मेरी सैलरी से ऑलमोस्ट इक्वल या इनफैक्ट ज्यादा हो गई थी। आज इकोनॉमिक लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज से 5 साल पहले शायद जो स्किल्स रेलेवेंट थे, आज वो रिडंडेंट हो चुके हैं। Invest at least 5% of your monthly income and 2 to 4 hours of your time on learning new skills. कमेंट में बताइए अगर आप भी अभी अपनी कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मिलियनेयर माइंडसेट बिल्ड करने के लिए आपको मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोगों से सराउंड होना जरूरी है। इनफैक्ट आज के टाइम पे ये करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप ऑनलाइन ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो उसी जर्नी पे हैं जिस जर्नी पे शायद आप भी जाना चाहते हैं। नाउ टेकिंग एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग योर एस्केप प्लान। अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। जो मैंने बताया, इनमें से ज्यादातर बातें ज्यादातर लोगों को तो पता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली वेयर द मैजिक हैपेंस। मैंने 500 से ज्यादा लोगों की वेल्थ जर्नी को एनालाइज किया है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन करते हैं तो सिर्फ 7 से 8 साल में आप मिडिल क्लास से मिलियनेयर की जर्नी को कवर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन जरूरी हैं। जैसे ईयर 1 इज फाउंडेशन फेज, जिसमें इमरजेंसी फंड कंप्लीट करना, सारे बैड डेट्स को एलिमिनेट करना, बेसिक इंश्योरेंस इन प्लेस, फर्स्ट साइड हसल generating 10 to 20% of salary. Year 2 and 3 is growth phase. Side income has to be equal to almost 50% of your salary. Investment portfolio growing, skills upgraded, network expanded. Year 4 to 5 will be scaling phase. Multiple side streams established, investments compounding, side business systems created, career leverage maximized. Then at last, year 7 to 8 is the freedom phase. Passive income covers all of your expenses. Active income reinvested for growth and financial choices based on passion, not on necessity. संजना एक स्कूल टीचर जिन्होंने इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और 4 साल में 32,000 की सैलरी से 1.3 लाख की सैलरी पर पहुंच गई बाय फोकसिंग ऑन ऑल 3 एस्पेक्ट्स, साइड हसल, इन्वेस्टमेंट्स एंड करियर ग्रोथ। और उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, द बिगेस्ट एक्सपेंस इन योर लाइफ इज द इनकम दैट यू आर लीविंग ऑन द टेबल एंड नॉट अर्निंग just by staying in your comfort zone. अब इसके लिए हर 90 डेज में अपना कंप्लीट फाइनेंशियल रिव्यू करें, अपने इनकम सोर्सेज का परफॉर्मेंस, एक्सपेंसेस के पैटर्न, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स और नेटवर्थ का कैलकुलेशन। Remember, escape plan is not a destination, but it is a journey. मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहेंगी और अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजीज में भी अपग्रेड और इवॉल्व होना चाहिए। वैसे आप इनमें से कौन सा स्टेप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जरा कमेंट में लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मिडिल क्लास से मिलियनेयर बनना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये बस डेली एक्टिवली एंड कॉन्शियसली राइट चॉइसेस और डिसीजंस लेने की जर्नी है। मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिखूंगा और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ 1 लाख लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करूंगा। और इस चैनल की हेल्प से वही ब्लूप्रिंट आपके साथ हर वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। याद रखिए, मिडिल क्लास का पुराना फाइनेंशियल मॉडल अब आउटडेटेड हो चुका है। एक इनकम सोर्स, 30 सालों तक एक ही कंपनी में जॉब और फिर रिटायरमेंट के लिए लाइफ टाइम पेंशन, ये सारी चीजें अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ मिलियनेयर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कॉन्शियसली सही डिसीजंस लेता है। वेल्थ क्रिएशन इज अ स्किल, नॉट अ मिरेकल। और बाकी सारी स्किल्स की तरह इसे भी सीखा जा सकता है और विद टाइम मास्टर किया जा सकता है। आज से राइट नाउ प्रॉमिस कीजिए खुद से कि मैं भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल में लूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो किसी एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिसके साथ आप भी मिडिल क्लास टू मिलियनेयर का रास्ता तय करना चाहते हैं। इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप भी वेल्थ मास्टरी सीरीज के अगले वीडियोस को मिस ना कर दें।
रिमेंबर, योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट योर फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। आप कहां से शुरू करते हैं वो मैटर नहीं करता, बट आप कहां तक पहुंचते हैं वो जरा मैटर करता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।